चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। झारखंड में फिर बढ़ गई ठंड। पिछले 24 घंटे में 2 से 3 डिग्री गिरा पारा। पढ़े आज का हाल। दिशोम गुरु की कहानी अब दिखेगी बड़े पर्दे पर। जीवनी पर बनेगी फिल्म। तथ्य जुटाने धनबाद पहुंचे मंत्री। घर का सपना अब नहीं रहेगा अधूरा। अबुआ आवास योजना से मिलेगा पक्का मकान। राजधानी में महाशिवरात्रि पर निकलेगी भव्य शिव बारात। पहाड़ी मंदिर से सजेगा श्रद्धा का अद्भुत नजारा। हेमंत सोरेन वीएस बाबूलाल मरांडी। सवाल, आखिर किसकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं मुख्यमंत्री? अजब झारखंड की गजब कहानी, खजाने से किसने गायब कर दिया 10,000 करोड़ धम, मचा हड़कंप। शहर की सरकार बनाने को महिलाएं हैं तैयार। नामांकन में पुरुषों से ज्यादा दिखा दमखम। इस दिन तय होगी किस्मत। रातू के तिगरा में कृषि महाकुंभ का आगाज। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों को सौंपे ट्रैक्टर और किसान क्रेडिट कार्ड। सिमडेगा में पीएम एभीम और 15वें वित्त आयोग की योजनाओं की समीक्षा। हेल्थ सब सेंटर और बीपीएचयू निर्माण कार्य की प्रगति पर चर्चा। सिमडेगा वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी का किया भंडाफोड़। 1 लाख रुपए की 35 बोटा लकड़ी जब्त। हरिहरगंज में अवैध महुआ शराब का अड्डा पुलिस ने किया ध्वस्त। 2000 किलो जावा महुआ और 200 लीटर शराब जब्त। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र पर तीखा हमला। केंद्रीय बजट को बताया जनविरोधी। फाइलेरिया मुक्त झारखंड की दिशा में मंत्री इरफान अंसारी की बड़ी पहल। 14 जिलों में मास ड्रग अभियान की शुरुआत। रांची के रातू प्रखंड में कृषि मेला का मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया उद्घाटन। कहा, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं किसान। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्रों से राज्यपाल ने किया संवाद। विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने की कही बात। परीक्षा को बोझ नहीं, अवसर माने। परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी के दिए मंत्र। झारखंड के करीब 4 लाख छात्रों ने सुनी बातें। बोकारो में बोले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, बजट में समाहित हैं सभी के हित। झूठों के शागिर्द हैं राहुल गांधी। झारखंड लोक भवन उद्यान में लगातार लोग भ्रमण करने पहुंच रहे हैं। एक ही दिन यहां रिकॉर्ड संख्या में लोग पहुंचे। खुले में लघु शंका और शौच करने वालों के खिलाफ रांची नगर निगम अभियान चला रहा है। पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 नामांकन परीक्षा की अधिसूचना जारी। जाने आवेदन करने का लास्ट डेट। आउटसोर्सिंग कंपनियों पर कब्जे की बात बेमानी। बेरोजगारों के जख्मों पर नमक रगड़ने की सीएम कर रहे कोशिश। बाबूलाल मरांडी ने लगाए गंभीर आरोप। रांची के रातू प्रखंड में कृषि मेला का मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया उद्घाटन। कहा, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं किसान। साहिबगंज में केस कल्चर के जरिए आदिम जनजाति के लोगों का जीवन सुधारने के लिए सरकार द्वारा कवायद की जा रही है। बीजेपी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला। बोले, व्यापारियों से नफरत, बिचौलियों और दलालों से क्यों है प्यार। जामुमो ने किया पलटवार। दलीय आधार पर नहीं हो रहा झारखंड में निकाय चुनाव, फिर भी कांग्रेस मुख्यालय में खुलेगा इलेक्शन कंट्रोल रूम। जाने वजह। चतरा के एक डीएसपी और 2 थाना प्रभारी का मोबाइल जब्त कर कोर्ट रूम में बिठाया गया। छात्र को थाने में अवैध रूप से रखने का है मामला। नगर निकाय चुनाव के नामांकन पत्रों की हुई जांच। मानगो मेयर पद के 3 और जुगसलाई अध्यक्ष के 1 उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द। झारखंड के खिलाड़ियों को कब मिलेगा पूरा हक पेंशन पर कैबिनेट की मुहर पर सीधी नियुक्ति पर अब भी सवाल। चाईबासा के मंगलहाट परिसर में छज्जा गिरा। एक बाइक क्षतिग्रस्त, एक व्यक्ति घायल। सभी जर्जर हिस्सों की तत्काल मरम्मत कराने की मांग। अवैध बालू तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। 8 ट्रैक्टर जब्त। खनन विभाग और पुलिस ने गिरिडीह में की छापेमारी। डंप बालू मिला। 90% जेवर दुकानों में रेट फिक्स करने के लिए प्री बुकिंग बंद। मेकिंग पर भी कोई छूट नहीं। नाला डिग्री कॉलेज परीक्षा केंद्र बदला। छात्रों का विरोध। तहपुर शिफ्ट होने से 561 परीक्षार्थी परेशान। आंदोलन की चेतावनी। रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के बाद परिसर में हड़कंप। जगुआर का बम निरोधक दस्ता जांच में जुटी। पलामू में रोजगार सेवक 7,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। मनरेगा कूप योजना में एंट्री के लिए सरकारी आवास में एसीबी की कार्रवाई। राज्य में निजी स्कूल, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल खोलना होगा अब आसान। पर्यटन को भी बढ़ावा। झारखंड नगर निगम चुनाव 2026 मेयर पद पर 21 प्रत्याशियों ने वापस लिया नाम। 23 फरवरी को होगा मतदान। 27 को आएगा परिणाम। देवघर में महाशिवरात्रि पर भव्य शिव बारात की तैयारी। पारंपरिक झांकी के साथ साइबर दैत्य भी होगा। साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने की कोशिश। रांची सदर अस्पताल के हेमेटोलॉजी विभाग में डॉक्टर्स, नर्स और जरूरी संसाधनों की घोर कमी है। एक चिकित्सक के भरोसे विभाग चल रहा है। बजट और अमेरिका ट्रेड डील पर भड़के सीएम हेमंत सोरेन। केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना।
धनबाद में 7 से 8 फरवरी को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का आयोजन 23 केंद्रों पर होगा, जिसमें लगभग 11,800 अभ्यर्थी शामिल होंगे। डीपीएस की प्राचार्य डॉक्टर सरिता सिन्हा सिटी कोऑर्डिनेटर हैं। परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर पद्धति से 2 पालियों में होगी। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। केंद्रों पर सघन जांच और पुलिस बल की तैनाती रहेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। उन्होंने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है और जल्द ही शूटिंग शुरू होगी। इसके बाद वे राज्य के पर्यटन स्थलों का प्रचार करेंगे। साथ ही दलमा अभयारण्य में शनिवार से पर्यटकों के लिए सफारी सुविधा शुरू होगी। पेयजल स्वच्छता विभाग में भी कई अधिकारियों के तबादले और अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं। झारखंड में 1343 खुदरा शराब दुकानों में से कितनी सरेंडर होंगी, यह शनिवार शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। लाइसेंस शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी है। जो दुकानें शुल्क जमा नहीं करेंगी उन्हें सरेंडर मानकर 31 मार्च के बाद झारखंड राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड JSBCL संचालित करेगा। JSBCL फिर लॉटरी या स्वयं के माध्यम से इन दुकानों का संचालन करेगा। केंद्र सरकार ने झारखंड को 15वें वित्त आयोग के तहत 275.12 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त मंजूर की है। यह राशि पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर जारी होगी, क्योंकि राज्य ने सभी पात्रता शर्तें पूरी की हैं। अनुदान का वितरण ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के बीच होगा, जिससे ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह राशि पंचायत स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को गति देगी। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए पहली बार सामान्य स्कूलों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी। अंग्रेजी, गणित, हिंदी सहित 7 विषयों के स्नातक/स्नातकोत्तर पुरुष शिक्षक ई-विद्या वाहिनी पोर्टल से 21 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। झारखंड के किसान अब कृषि के साथ पौधरोपण से भी आय बढ़ा सकेंगे। केंद्रीय वन उत्पादकता संस्थान ने राज्य की मिट्टी के अनुरूप कम समय में तैयार होने वाले इमारती और फलदार पौधे विकसित किए हैं। ये पौधे खेतों की मेढ़ों और बंजर भूमि पर लगाए जा सकेंगे, जिनमें साल, शीशम, महुआ, आम, जामुन और अमरूद शामिल हैं। ये किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक होंगे। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा अब ओला उबर की तर्ज पर संचालित होगी। मरीज या घायल व्यक्ति को किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा, जो वर्तमान में केवल नजदीकी सरकारी अस्पताल तक सीमित है। यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क होगी और इसमें GPS जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद अब राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में महागठबंधन की एकता की परीक्षा होगी। मई-जून में होने वाले इन चुनावों में एक सीट शिबू सोरेन के निधन से रिक्त है, जबकि दूसरी दीपक प्रकाश का कार्यकाल समाप्त होने पर खाली होगी। महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन यह देखना होगा कि झामुमो दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा या कांग्रेस के साथ साझा करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड के सभी 4,304 मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। नगर निकाय चुनाव के दौरान सिगरेट, बीड़ी, खैनी जैसे तंबाकू उत्पादों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जिसे हाल ही में बढ़ाया गया है। विभाग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को व्यापक प्रचार प्रसार और नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। झारखंड में 18 नए अग्निशमन कार्यालय सह आवासीय भवन बनाने की प्रक्रिया 2023 में शुरू हुई थी। हालांकि 11 अग्निशमन के लिए अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है, जबकि 7 के लिए जमीन मिल चुकी है। गृह विभाग ने गुमला